सर कहिएगा, तमाम तर सूरत हाल में आपको पता है ख़त कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से लिखा गया है, जो कि चीफ जस्टिस को लिखा, जिसमें एक बात बड़ी क्लियरली उन्होंने करने की कोशिश की कि हालिया फैसला जो है वो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक को मजरूह कर रहा है। लेकिन सर आज की जो समाअत है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करनी है, तमाम तर आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट हुकूमत को पता होने के बावजूद भी किसी तौर पर भी हम जो है वो 21 अरब रुपए जारी करने के हक में नहीं है। आज की जो समाअत है, आप क्या लगता है कि उस खत का रिएक्शन या उस खत का जवाब वो समाअत हो सकती है? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा है और कहा है कि पार्लियामेंट की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्लियामेंट की तौहीन हुई है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, तो इसी तरीके से जुडिशरी की भी तौहीन हो रही है और अदालती फैसलों की भी तौहीन हो रही है। अदालत जो फैसले कर रही है उसको पार्लियामेंट मानने से इनकार कर रही है और बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके आइन का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और अदालती फैसलों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए अगर वो जो कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 3 लोगों को पार्लियामेंट तलब करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत से लोगों को तलब कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर समेत, क्योंकि उन्होंने भी तौहीन अदालत की है। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, जब हम कहते हैं ना पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो पार्लियामेंट की बालादस्ती खड़ी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बिल्कुल। जुडिशरी की बालादस्ती खड़ी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बिल्कुल। बुनियादी चीज जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर पाकिस्तान के रियासत का निजाम चलना है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानने से इनकार कर दें तो फिर कैसी पार्लियामेंट की बालादस्ती और कैसे जुडिशरी की बालादस्ती। तो आज जो फैसला आएगा, जो अभी 11:30 के बाद या 11 के बाद जो प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो मुझे तो उम्मीद है कि कुछ लोगों के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी और उसमें जब वो तौहीन अदालत लगेगी तो उनको तलब भी किया जा सकता है, प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। ये जो सारा जुडिशरी के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश है ना, और पार्लियामेंट को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, अगर आज इस मंतक को मान लिया जाए कि जनाब पार्लियामेंट कह रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर आइंदा कोई भी हुकूमत पार्लियामेंट को ढाल बनाकर इलेक्शन से इनकार कर देंगे। लेकिन सर हमने तो सुप्रीम कोर्ट को पंचायत बना दिया ना, हमारे वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि पंचायत नहीं होनी चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट को पंचायत हमने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट को पंचायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बनाया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। पिछली पेशी के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप हमें कुछ टाइम दें, हम सियासी जमातों के साथ मफाहमत करना चाहते हैं और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय करना चाहते हैं। ये अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म की बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी कि कुछ हमें वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर वक्त दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह से कोई तस्वीर करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदालत उसकी गुंजाइश निकालेगी। क्योंकि अदालत तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अपना फैसला सुना चुकी है 14 मई को इंतखाबात के हवाले से, लेकिन आपने उसको मानने से इनकार कर दिया है। तो ये कहना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है, भाई आप ही ने तो पंचायत बनाई थी, आप ही ने तो उनसे इजाजत मांगी थी, आप ही ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सलमान साहब इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अगर हम देखें पार्लियामान का टकराव अदालत से है, वज़ीर आज़म हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि जिस तरफ इशारा किया गया कि उनको हम पार्लियामान में वो उनसे जवाब तलब करेंगे, तो इस किस्म की सिचुएशन है। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात वो भी नाकाम हमें नजर आते, कोई बैठने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होगा मुस्तकबिल, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लग तो यही रहा है कि पार्टियां बैठने को तैयार नहीं, अदालतों की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, हुक्म मानने को तैयार नहीं, तो तीसरा रास्ता कौन सा आपको नजर आता है कि इनको बिठाएं, ये हल इस मुल्क को किसी दुरुस्त समत पे गामजन करें? देखिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि जी मुल्क में एक ही इंतखाब होना चाहिए और सब ने कहा कि इलेक्शन एक वक्त पे हो और जनरल इलेक्शन हो। तो अब जनरल इलेक्शन अक्टूबर में होने थे ना जी, तो इमरान खान ने कहा कि जी वो जून जुलाई के अंदर आम इंतखाबात कबूल कर सकते हैं। हुकूमत के अंदर से भी कहा गया कि हमने आम इंतखाबात का रास्ता निकालना है। सिराजुल हक ने भी कहा कि बड़ी ईद के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया था हुकूमत को कि जो इंतखाबात आपने अक्टूबर में कराने हैं वो अगर आप जुलाई में करवा लें तो इससे सब लोग आपस में इत्तफाक करके आम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। अब उस मौके को पार्लियामेंट ने और हुकूमती जमात ने खो दिया है। बकौल आपके आपने भी कहा कि अब मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम है। असल मसला ये है कि हमीद साहब ये इस साल इंतखाबात चाहते ही नहीं है, ये अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं चाहते। हुकूमत के अंदर लोग कहते हैं कि हम तो 2024 में इलेक्शन करवाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि जो हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, अब सुप्रीम कोर्ट उसका पीछा कर रही है कि इलेक्शन करवाने हैं। तो लेट्स सी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या फैसला करेगी
जिसकी सलमान बुनियाद साहब, पे हुकूमत इस को सारी कंट्रोल सूरत हाल किया जा में अगर हम देखें जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियन जिस तरह कह रहे हैं कि आप लगा दो, तौहीन अदालत लगा दो, जो भी लगना हम तैयार हैं, एक तरफ जिस किस्म से क्लियर मैसेज जा रहा है और जिस तरह वजीर कानून जो है, वजीर दाखिला के बयानात जो हैं वो भी आपने देखे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें, क्या लगता है सर को बहुत बड़ी सपोर्ट है, इस किस्म की ताकतवर हलकों की सपोर्ट हासिल है जिस किस्म से हम जो डिठाई देख रहे हैं, जिस किस्म से वो आके टकराव की सियासत कर रहे हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, 150 लोग यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, ये पूरी पार्लियामेंट तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट जितनी भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, असल फैसला तो कॉन्स्टिट्यूशन का चलेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेल करना है। अच्छा, अब ये हुकूमत चाह ये रही है कि उनको भी पता है कि हमारे खिलाफ फैसला आ सकता है, और वो पार्लियामेंट को ढाल बना के खुद को सियासी शहीद बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जब हम आवाम में जाएं तो हम कहें कि हमें तो जुडिशरी ने निकाला है। देखिए, एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन ये भी तो बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को बाहर अगर निकाला जाता है तो क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल बजा की है हरमीत, कि हुकूमत ये तासुर दे रही है कि हमारे एजेंडे के साथ इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन चाहती है, अगर इलेक्शन नहीं होंगे इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं चाहती है। तो ये गेम जो है बुनियादी तौर पे जिस पे कहते हैं क्रिटिसिज्म, तो एस्टैब्लिशमेंट पे भी आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को भी ये देखना है कि जनाब आपने को रास्ता निकालना है जिससे अफाम तफहीम की बात आगे बढ़ सके और इंतखाबात हो सके, क्योंकि देखिए कोई जमहूरी अमल इंतखाबात के बगैर आगे नहीं चलता। अगर आप अक्टूबर की बजाय जुलाई में इलेक्शन करा लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, मुझे बताइए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2 सूबों के इलेक्शन ना हो और जनरल इलेक्शन हो तो फिर आपको जुलाई में इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। सर देखिए सलमान साहब, हमारे हाथ तो इस हवाले से बंधे हुए कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट की बात इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट सामने आती है। DGISPR जो है उन्होंने बड़ी क्लियरली, काफ़ी दफ़ा वैसे पहले भी हुआ है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम गैर सियासी हैं। हाँ, जो पर्सनल सियासी ताल्लुकात हैं वो हो सकते हैं, वो रहे भी हैं, वो आगे भी रहेंगे, उसको हमने कैरी किया और उसको हम आगे भी कैरी करते रहेंगे। सर मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। एक डायरेक्शन में जाने के लिए हम PTI या इत्तेहादी जमातों को देखते हैं कि 1 कदम 2 कदम बढ़ाए जाते हैं, लेकिन 10 कदम पीछे कर लिए जाते हैं। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि सालसी का किरदार चले जमात इस्लामी ने अदा करने की कोशिश की, मुलाकातें की शहबाज शरीफ से और इमरान खान से, फिर कमेटियां बन गई, लेकिन अब जो है वो बात ये की जा रही है कि ये इत्तेहादी जो है वो मिलकर बात कर सकते हैं इमरान खान से या PTI से। इस बारे में क्या बात बढ़ाना चाहते नहीं है या बात बढ़ती नहीं है? आपको क्या लगता है मुज़ाकरात हो जाएंगे, हो सकते हैं, बात तो आगे बढ़े? देखिए 3 किरदार हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते हुकूमत के अंदर। कौन? एक मौलाना फजलुर रहमान साहब है, एक मरियम नवाज साहिबा है, और एक नवाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ भी मफाहमत चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी भी मफाहमत चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिनके हाथ में आपने अपना रिमोट कंट्रोल पकड़ाया हुआ है, फजलुर रहमान साहब को, नवाज शरीफ को और मरियम को, वो तो मुज़ाकरात नहीं चाहते। तो और ये जो मुज़ाकरात कि मैं मौलाना फजलुर रहमान को कन्विंस कर लूंगा। कौन कहते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी। पहले बिलावल भुट्टो साहब अपने आप को तो कन्विंस कर लेना, फिर वो बाद में चले जाइएगा मौलाना फजलुर रहमान को। बिलावल साहब तो बेचारे बादशाह आदमी है, जो मुंह में आता है कह देते हैं। बात यह है कि वहाँ पीपल्स पार्टी में असल पावर जो है बिलावल भुट्टो नहीं है, पीपल्स पार्टी में असल ताकत का मुंबा आसिफ अली जरदारी है, और वो मफाहमत की तरफ आगे बढ़ेंगे और नवाज शरीफ को और फजलुर रहमान को राजी करेंगे तो हो सकती है बात। फजलुर रहमान बिलावल को तो बिल्कुल मानते ही नहीं है, तो उन्होंने उसकी बात की मुफाहमत क्या माननी है। इसलिए बिलावल साहब जो मर्जी कहते रहे, असल कार्ड अगर खेलना है तो आसिफ अली जरदारी को खेलना होगा। लेकिन मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर। सर एक और टर्म बिलावल सलमान साहब, अगर हम देखें, अगर ये सूरत हाल इस पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ के पास कौन सा रास्ता है कि वो इनको तहरीक इंसाफ के तो माजी में मैंने देखा वो निकला है, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए एक रास्ता तो अदालत के पास है जो अदालत निकालने की कोशिश करेगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ के पास रास्ता ये है कि वो सड़कों पे एहतजाज करेगी, और उसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो कोई हुकूमत तो नहीं है। अब इमरान खान ने उसकी तरफ इशारा भी किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अब लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, वो सियासी जमातों का अपना हक है, लेकिन मसला ये है कि मुझे लगता है कि रास्ता जो है अव्वल तो निकलना चाहिए था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग से, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पा रहा। और अगर ये नहीं निकल पा रहा तो फिर दूसरा रास्ता जुडिशरी है, उसके ऊपर उसके जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपने वहां से भी रास्ता नहीं निकालना तो फिर पाकिस्तान में सवाए टकराव के अलावा, महाजराई के अलावा, कशीदगी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। देखिए मसला सिर्फ सियासी नहीं है,
यहाँ इदारों के साथ भी टकराव चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे जुडिशरी हैं। के साथ भी ऐलान जंग किया जा रहा ऐसे ही है है। और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी की भी तौहीन हो रही है। तो अगर दोनों इदारे आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो जाएं तो फिर कौन सी रियासत बचेगी, कौन सा मुल्क बचेगा, कौन सा आइन बचेगा और कौन सी सियासत और जमहूरियत बचेगी इस मुल्क के अंदर। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया।